जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं और छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें कि दिवाली तक सब्जियों की कीमतों में आग लग गई है। टमाटर 25 से सीधे 60 रुपए तो वही धनिया 200 के पार पहुंच गया है। बात करते हैं सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। बीते 10 दिन से टमाटर 25 रुपए से सीधे बढ़कर 60 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है। बीते माह हुई बारिश से स्थानीय बाड़ी में तैयार होने वाली सब्जियां भी नष्ट हो गई हैं। इसी वजह से सब्जी मंडी पूरी तरह से नागपुर और बेंगलुरु से आने वाली सब्जियों पर निर्भर हो गया है। धनिया पत्ती का दाम 220 रुपए पहुंच गया है तो वही बीन्स और मुनगा के दाम 120 को पार कर गए हैं। सब्जियों के बढ़े दाम से महिलाएं हालाकान है। इसके अलावा सब्जियों की महंगाई ने रसोई का जायका फीका कर दिया है। कोरोना संकट के दौरान भी सब्जियों के दाम इतने नहीं बढ़े थे जितने की वर्तमान में हो गया है। अब इतनी महंगाई पर प्रशासन का भी दखल नहीं है। दरअसल किसानों ने नए सिरे से सब्जी की बुआई कर दी है, लेकिन नई फसल को तैयार होने में 20 से 25 दिन का समय मिनिमम लगेगा। स्थानीय बाड़ी से सब्जी आवक कम होने से बाजार में बिचौलियों का बोलबाला है। सबसे अधिक असर जो है इसका असर टमाटर पर की कीमत पर पड़ रहा है। मंडी दर में लगभग 25 से 30 रुपए किलो मिलने वाला टमाटर 60 से 70 रुपए प्रति किलो के भाव में बिक रहा है। आलू के दाम में भी इजाफा हुआ है। परिवहन खर्च भी बढ़ गया है और लगातार सब्जियों के दाम इसी वजह से बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आदिवासियों की जमीन नहीं लेंगे, 90% स्थानीय लोगों को यहां पर नौकरी देंगे। बस्तर में सरकारी जमीन पर उद्योग लगने वाले हैं। दरअसल बात करते हैं अपने बस्तर दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बस्तर में आदिवासियों की जमीन का अधिग्रहण किए बिना सरकारी जमीन पर उद्योग लगाए जाएंगे। किसी आदिवासी को उसकी जमीन से नहीं हटाया जाएगा। इनमें से 90% रोजगार स्थानीय लोगों को दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर प्रवास के दूसरे दिन बकावंड ब्लॉक के अंतर्गत गिरोला में पुजारी, सिरहा, गुनिया व समाज के प्रमुखों से इस बात की चर्चा की है। उन्होंने भूमिहीन सिरहा और पुजारियों समेत नाई, लोहार और कुम्हार वर्ग के लोगों को 500 रुपए मासिक राशि दिए जाने की बात कही। साथ ही बकावंड में महीने में 2 सप्ताह एसडीएम दफ्तर लगाए जाने का भी निर्देश जारी हुआ है। तय समय से लगभग 2 घंटे विलंब से मुख्यमंत्री गिरोला पहुंचे थे। और अब एक अच्छी खबर है, पटवारी के 301 पदों को भरने के लिए वित्त विभाग ने स्वीकृति दे दी है। राजस्व सचिव रीता सांडिल्य का कहना है कि जल्द ही यहां पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। दरअसल बात करते हैं पटवारी के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए राजस्व विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने स्वीकृति दे दी है। जल्द ही इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राजस्व मंत्री ने राजस्व विभाग में पटवारी के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए जाने की घोषणा की थी। इसके बाद से राजस्व विभाग ने विभाग में रिक्त पदों की जानकारी जुटाकर तकरीबन 900 रिक्त पदों को भरने के लिए वित्त विभाग को अनुमति के लिए पत्र भेजा था। वित्त विभाग द्वारा फिलहाल 301 पदों पर भर्ती के लिए सहमति प्रदान कर दी गई है। सहमति मिलने के बाद राजस्व विभाग के द्वारा भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। परीक्षा एजेंसी, सिलेबस तथा परीक्षा कार्यक्रम जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। अभी फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि भर्ती प्रक्रिया जिला स्तर पर ही आयोजित होगी या फिर प्रदेश स्तर पर। पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा के नाम से इस बार की परीक्षा जो है संचालित होने वाली है। और अब बात करते हैं उत्तराखंड में आए सैलाब में फंसे भिलाई के 55 टूरिस्ट के बारे में। भूस्खलन और भारी बारिश के बीच नैनीताल के पास फंसे लोगों को स्कूल में शिफ्ट किया गया है। दरअसल बात करते हैं भिलाई से उत्तराखंड घूमने गए 55 टूरिस्ट तेज बारिश और भूस्खलन में फंस गए हैं। इस बात की जानकारी होने के बाद से तकरीबन राज्य सरकार लगातार उत्तराखंड प्रबंधन से संपर्क में है। दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर SN भूरे ने बताया है कि सभी 55 टूरिस्ट सुरक्षित हैं। नैनीताल कलेक्टर से बातचीत करके सभी को वहां एक स्कूल में शिफ्ट कराया गया है। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यात्रियों को निकालने के लिए लेकर मुख्य सचिव और दुर्ग कलेक्टर को हर संभव प्रयास करने के निर्देश जारी किए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि वे उनकी सुरक्षित वापसी के लिए उत्तराखंड प्रशासन के संपर्क में रहे। भिलाई से 14 अक्टूबर को 55 लोग उत्तराखंड घूमने के लिए गए थे। ये सभी नैनीताल व आसपास के क्षेत्र में 3 दिनों से हो रही भारी बारिश और भूस्खलन में फंस गए हैं। बताया जा रहा है कि सभी टूरिस्ट कसौली से नैनीताल के बीच कैंची धाम के पास फंसे हुए हैं।
और अब खबर है छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षाओं को लेकर 10वीं और 12वीं में असाइनमेंट लागू है लेकिन अनिवार्य नहीं है। आधे छात्र ही असाइनमेंट लिखकर जमा कर रहे हैं। बात करते हैं 10वीं और 12वीं छत्तीसगढ़ बोर्ड में इस बार भी असाइनमेंट का फॉर्मूला लागू किया गया है। इसके नंबर भी जुड़ेंगे लेकिन इस बार कितने असाइनमेंट जमा करना जरूरी है ऐसा कोई भी निर्देश नहीं जारी हुआ है, इसलिए छात्र भी असाइनमेंट को लेकर के गंभीर नहीं है। आधी संख्या में छात्र असाइनमेंट लिख करके स्कूलों में जमा कर रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल से 2 महीने का असाइनमेंट भी जारी किया जा चुका है। अब अक्टूबर महीने का असाइनमेंट जारी करने की तैयारी है। इसे लेकर कुछ स्कूल के अधिकारियों के मुताबिक बोर्ड एग्जाम में असाइनमेंट को इस बार भी लागू किया गया है। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल से निर्देश जारी किए गए थे लेकिन कितना असाइनमेंट जमा करना जरूरी है यह नहीं बताया गया। पिछली बार जब असाइनमेंट का फॉर्मूला लागू किया गया था तब यह कहा गया था कि 6 में से 4 असाइनमेंट जमा करना जरूरी होगा, लेकिन इस बार अनिवार्यता संबंधी कोई भी निर्देश जारी नहीं हुए हैं। हाथियों के उत्पात को रोकने के लिए दोबारा कॉलर आईडी का प्रयोग होने वाला है। इसके लिए विशेषज्ञों की टीम जो है छत्तीसगढ़ पहुंच गई है। दरअसल बात करते हैं हाथियों के उत्पात से राहत पाने के लिए एक बार फिर से सरगुजा संभाग में कॉलर आईडी के प्रयोग की तैयारियां की जा रही हैं। इसके लिए वाइल्ड लाइफ के 3, तमिलनाडु के 4, साथ ही साथ उत्तराखंड से 2, कुल मिलाकर 8 सदस्यीय टीम छत्तीसगढ़ पहुंच गई है, जबकि देहरादून की टीम अभी फिलहाल आने वाली है। लगभग 20 से 25 दिन एक्सरसाइज के बाद हाथियों में कॉलर आईडी लगाई जानी है। पर सवाल ये है कि क्या कॉलर आईडी लगाने से हाथियों की मॉनिटरिंग सटीक तरीके से हो सकेगी और ये प्रयोग फिर से सफल हो सकेगा, क्योंकि इससे पहले भी वन विभाग 8 हाथियों में कॉलर आईडी लगा चुका है मगर केवल 7 हाथियों में से कॉलर आईडी गिर चुकी है, यानी कि केवल 1 हाथी के कॉलर आईडी सुरक्षित थी। सरगुजा संभाग में डेरा जमाए तकरीबन 200 हाथियों ने ग्रामीणों के साथ ही वन विभाग की परेशानियां करीब साल भर से ही बढ़ा रखी है और इतनी बड़ी संख्या में मौजूद हाथी अलग अलग दल में बटे हुए हैं और सरगुजा संभाग के 4 वन मंडलों में लगातार उत्पात मचा रहे हैं। शक्ति रियासत के 5वें राजा बने हैं धर्मेंद्र। राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह ने किया है राज्याभिषेक। शाही बग्घी पर सवार होकर निकले, कोर्ट ने इन पर रोक लगाई थी। दरअसल बात करते हैं छत्तीसगढ़ के जांजगीर की शक्ति रियासत के 5वें राजा धर्मेंद्र सिंह की मंगलवार को ताजपोशी की गई। महल में ही पिता राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह ने तिलक लगाकर उन्हें तलवार भेंट की और राज्याभिषेक किया। फिर वे महामाया मंदिर पहुंचे और अपना आशीर्वाद लिया। इसके बाद शाही बग्घी में सवार होकर शहर भ्रमण के लिए निकले। हालांकि रानी गीता राणा सिंह की आपत्ति के बाद कोर्ट ने एक दिन पहले ही रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने के आदेश जारी दिए थे। इसके अलावा राज्याभिषेक की घोषणा के चलते राजमहल में सुबह से ही लोगों की भीड़ लगी रही थी। इधर जिन्हें कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था वे पहुंच चुके थे। महल के अंदर राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह ने अपने बेटे को गद्दी सौंपी। फिर राजपुरोहित संजय महाराज ने नए राजा धर्मेंद्र की आरती उतारी और वैदिक और पारंपरिक मंत्रोच्चार के साथ राज तिलक किया। लगातार बढ़ती महंगाई ने त्योहार के पहले आमजनों की कमर तोड़ दी है। इसी कड़ी में एक और खबर ये भी है कि त्योहार के पहले ही महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ रखी है। लगातार बढ़ती महंगाई ने लोगों के घरों का बजट भी बिगाड़ दिया है। गिरावट के बाद भी साल भर पहले के मुकाबले खाद्य तेल आज भी 2 गुने दाम पर बिक रहे हैं और 5 किलो का ब्रांडेड आटा पैकेट 200 रुपये प्रति पैकेट बिक रहा है। वही बेसन की बढ़ी कीमतों ने नमकीन का स्वाद बिगाड़ रखा है। अच्छी किस्म की राहर दाल 100 रुपये से नीचे नहीं आ पा रही है, तो वहीं महंगाई अपनी चरम सीमा की ओर बढ़ रही है। आम आदमी और मध्यम वर्गीय बढ़ती महंगाई से बेहद परेशान है। वर्तमान में लोगों की आय घटती जा रही है और महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। महंगाई की ओर किसी का नियंत्रण नहीं रह गया है। खाद्य तेल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई थी और अलग अलग ब्रांड के हिसाब से 170 से 175 रुपए लीटर खाद्य तेल पहुंच गए थे। धीरे धीरे इनके दामों में कमी तो आई, लेकिन साल भर पहले के मुकाबले अभी भी खाद्य तेल 2 गुने दाम पर बिक रहे हैं। वही बेसन के दाम में भी वृद्धि ने नमकीन का स्वाद बिगाड़ रखा है और नमकीन के दाम प्रति किलो 40 से लेकर 80 रुपए प्रति किलो बढ़ गए हैं। धर्मांतरण को लेकर के राज्यपाल का सीएम बघेल को पत्र लिखा गया है। अनुसुईया उइके ने लिखा, जबरन धर्मांतरण की शिकायतों पर कार्यवाही होनी चाहिए, यह एक भीषण अपराध है। दरअसल छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर के मचे हंगामे के बीच राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें लिखा गया है कि जबरन धर्मांतरण की शिकायतों पर कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। उन्होंने शासन को और साथ ही साथ मुख्यमंत्री को इन मामलों में उचित कदम उठाने को कहा है। राज्यपाल ने जबरन धर्मांतरण
धर्मांतरण को कानून अपराध बताया। राज्यपाल ने कहा कि धर्मांतरण का पर पहले ही कानून बना है, कोई भी व्यक्ति किसी का जबरन धर्मांतरण नहीं करा सकता, यह एक कानूनन अपराध है। अगर इस तरह की कोई भी शिकायत आती है, कोई जबरन, प्रलोभन या फिर लालच देकर धर्मांतरण करवा रहा है, तो निश्चित रूप से उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। समय समय पर मुझे ज्ञापन मिले हैं, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि मिले और मुझे कार्यवाही की मांग की है। मैंने प्रशासन शासन का ध्यान आकर्षित किया और ऐसे तत्व जिनका हमें प्रूफ के साथ शिकायत मिलती है उन पर उचित कदम उठाए। ये लगातार हंगामा हो रहा है। इस बीच लगातार जो है यहाँ पर जो अनुसुईया उइके हैं, इन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र भी लिखा है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं उससे पहले हमारी एक बहुत ही छोटी सी प्रार्थना है। वीडियो पसंद आ रहा है तो नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर एक छोटा सा वीडियो को लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। तो वही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का ये छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है। एक एक्सक्लूसिव खबर निकल कर आ रही है। छत्तीसगढ़ सरकार को 5,000 करोड़ की भरपाई की चिंता है। विभागों से महज 5% बढ़त के साथ यहां पर प्रस्ताव मांगे गए हैं। राज्य सरकार ने आगामी बजट के लिए काम करना शुरू कर दिया है। वहीं राज्य की वर्तमान वित्तीय वर्ष की पहले तिमाही की तुलना में दूसरी में 30% आय में इजाफा हुआ है। केंद्र तथा RBI से मिल रहे इकोनॉमिक ग्रोथ के संकेतों के बावजूद नए बजट के लिए सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने GST कंपनसेशन के रूप में मिलने वाले 5,000 करोड़ रुपए के जून से बंद होने के संकेत हैं। दरअसल इसलिए ही सरकारी विभागों से नए बजट के लिए केवल 5% ही बढ़ोतरी के साथ प्रस्ताव मांगे गए हैं। आर्थिक विशेषज्ञों के मुताबिक इससे सरकार पर बढ़ा आर्थिक बोझ जो है आ सकता है। दरअसल चुनावी वर्ष में सरकार की जन घोषणा पत्र के शेष वादे पूरे करने में परेशानियां हो सकती हैं। इसके लिए GST से नहीं मिलने वाली 5 से 6,000 करोड़ रुपए की भरपाई के लिए फिलहाल मंथन चल रहा है। दुर्गा विसर्जन रैली को कार से रौंदने के मामले में थाने से हटाए गए सभी पुलिसकर्मी। भाजपा कांग्रेस में माउथवार की राजनीति लगातार गरमा रही है। जसपुर जिले के पत्थल गांव में 15 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन रैली में शामिल श्रद्धालुओं को रौंदते हुए एक कार निकल गई थी, जिसकी खबर भी हमने प्रकाशित की थी। हादसे में गौरव अग्रवाल नामक एक युवक की मौत हो गई थी और इस मामले में प्रथम दृष्टया ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई थी। हादसे के बाद से पत्थल गाँव के नागरिकों ने चक्का जाम कर दिया था। वहीं एक दिन बाद भाजपा ने जसपुर बंद का भी व्यापक असर रहा था। मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए SP ने पत्थलगांव TI संतलाल आयाम को लाइन अटैच तथा ASI के साहू को निलंबित किया था। इधर मृतक के CM ने मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की थी। घटना के 3 दिन बाद 18 अक्टूबर को SP ने पत्थलगांव थाने के सभी 15 पुलिसकर्मियों को जहां हटा दिया, तो वहीं यातायात के 5 आरक्षक, 1 प्रधान आरक्षक व 4 महिला आरक्षकों का भी तबादला कर दिया है। इधर भाजपा व कांग्रेस में इस घटना के बाद माउथवार भी शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री की रैंकिंग की वजह से विपक्ष भड़क चुका है। दरअसल भाजपा ने मुख्यमंत्री की लोकप्रिय बताने वाली सर्वे को प्रायोजित बताया। अमित जोगी ने यहां पर तंज भरी बधाई भी साझा की है। बात करते हैं IANSC वोटर को लेकर के गवर्नेंस इंडेक्स में भूपेश बघेल को देश का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बताए जाने पर छत्तीसगढ़ का विपक्ष भड़का हुआ है। भाजपा ने इस सर्वे को प्रायोजित बताया है। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि भूपेश नकारात्मक रूप से नंबर 1 हैं। वही जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने इस उपलब्धि के लिए तंज भरी बधाई दी है। विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ तब्दील कर देने वाले बघेल ऐसे जितनी कवायद कर ले उनके चेहरे का दाग धुल नहीं सकता। अपने शासन में हत्या, दुष्कर्म, लूट, दंगा में बेतहाशा वृद्धि करा देने के मामले में जरूर बघेल अव्वल दर्जे के CM साबित हुए हैं। जहां तक आपको अगर नहीं पता होगा तो एक INSC वोटर गवर्नेंस इंडेक्स जो है जारी हुआ है, आंकड़े जारी हुए हैं जिनमें भूपेश बघेल को देश का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बताया गया है और इसे ही लेकर के लगातार पक्ष और विपक्ष में तंज भरी राजनीति सामने आ रही है।
राज्य माध्यमिक शिक्षा मिशन को लेकर खबर। 2 साल से स्वीकृत 67 स्कूलों में लैब, लाइब्रेरी, कंप्यूटर कक्ष और टॉयलेट के काम अब भी अधूरे हैं। राज्य माध्यमिक शिक्षा मिशन ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग से कहा कि 15 दिन के भीतर कराइए निर्माण, दूसरी किस्त मांगिए। दरअसल शहर और आसपास के स्कूलों में 2 साल पहले स्वीकृत हुए लैब, लाइब्रेरी, कंप्यूटर कक्ष और टॉयलेट के काम अब भी अटके हुए हैं। फिलहाल मामला बिलासपुर जिले का है और इस योजना के तहत 67 निर्माण कार्य होने वाले हैं, जिसके राशि निर्माण एजेंसी ग्रामीण यांत्रिकी विभाग को भेज दी गई है। फिर भी अभी तक किसी भी स्कूल में लैब तो किसी में दिव्यांग बच्चों के लिए तैयार होने वाला शौचालय नहीं बन पाया है। राज्य माध्यमिक शिक्षा मिशन के अधिकारियों ने RES के अफसरों को पत्राचार कर इस मामले में 15 दिन के भीतर काम को पूरा करने और दूसरी किस्त मांगने की बात लिखी है। अभी तक RES की तरफ से मामले में दूसरी किस्त के पैसे की मांग नहीं हुई है, यानी सारे निर्माण कार्य अधूरे हैं। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला ये बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को छोटा सा लाइक कीजिए। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया, उसको दबाकर साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का ये छोटा सा काम, बहुत ही छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।